ह्यूमन बॉडी में फेस एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और एक रियलिस्टिक फेस क्रिएट करने के लिए आपके दिमाग में प्रोपोर्शंस बहुत राइट होने चाहिए। जैसे कि आप ये हेड बना रहे हैं, इसकी हाइट कितनी है, आई टू आई डिस्टेंस कितना है, आई टू नोज डिस्टेंस कितना है, फोरहेड टू नोज डिस्टेंस कितना है, लिप्स कितनी चौड़ी होगी, कहाँ से स्टार्ट होगी, ईयर आपकी कहाँ से स्टार्ट होगी। ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में पहले से फिट होनी चाहिए, चाहे आप रेफरेंस से कुछ क्रिएट कर रहे हो या विदाउट रेफरेंस में। दोनों केस में आपके दिमाग में प्रोपोर्शंस राइट होने चाहिए, तभी आप एक रियलिस्टिक स्केच क्रिएट कर सकते हो। आज की वीडियो में मैं पूरी कोशिश करूंगा फेस के बारे में आपको सब कुछ समझा पाऊँ। वैसे इस वीडियो का और भी पार्ट्स मैं लेके आऊँगा अगर मुझे लगा कि अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है इस वीडियो में। तो स्टार्ट करें। सबसे पहले तो आपको पेपर लेना होगा, वहाँ पर आपको एक सर्कल क्रिएट करना होगा। सर्कल बहुत इंपॉर्टेंट है और जितना लाइट हो सके उतना लाइट रहने दो, ठीक है। नाउ हमारे एक सर्कल क्रिएट हो गई है एंड हम उसको एक आउटर एज दे देते हैं ताकि हमें पता चले कि सर्कल कहाँ फिनिश हुई है, कहाँ स्टार्ट हुई है। नाउ सर्कल को 2 हेमिस्फीयर में डिवाइड करना बहुत ज़रूरी है ताकि हमको प्रोपोर्शंस का पता चले कहाँ से हमें क्या ड्रॉ करना है, ठीक है। तो अब हमने इसे 2 हेमिस्फीयर में डिवाइड कर लिया। नाउ सर्कल के नीचे एक और पॉइंट हमें क्रिएट करना होगा जो कि हमारे फेस की बॉटम लाइन होगी, मतलब चिन लाइन होगी, ठीक है। नाउ हम सर्कल के आउटर एज से इससे कनेक्ट कर देते हैं। बोथ साइड से हमें ऐसे ही करना होगा, स्ट्रेट लाइन से नहीं करना है, हमें कर्व लाइन से करना है क्योंकि फेशियल कभी स्ट्रेट नहीं होता है, कर्व होता है, ठीक है। तो हमारा फेशियल ऑलमोस्ट यहाँ पर आउटलाइन डेवलप हो गया है। नाउ ये जो लाइन आपको दिख रही है ऊपर में, ये वाली लाइन होती है आईब्रो लाइन, जहाँ पर हमारी आईब्रोज रहेगी। तो इसे मैं नेम भी कर देता हूँ आईब्रो लाइन। नाउ यहाँ पर जो सर्कल फिनिश होती है उसे हम नोज लाइन कहेंगे, ठीक है। नोज लाइन को भी मैं नेम दे देता हूँ नोज। एंड देन आईब्रो के नीचे एक लाइन है जिसे हम आई लाइन कहेंगे और वहीं से आई हमारी स्टार्ट हो गई, ठीक है। नाउ नोज के नीचे हमारा आता है लिप्स। लिप्स वाला लाइन हम एक क्रिएट कर लेते हैं। ये सारे लाइंस मैं इसलिए क्रिएट कर रहा हूँ ताकि मुझे पता रहे कि मुझे कहाँ पर क्या बनाना है, ठीक है। लिप्स के नीचे हमारी चिन आएगी जो कि थोड़ी सर्कुलर ओवल होती है, उठी हुई होती है, 3 डायमेंशनल अगर हम देखें तो। नाउ हमें पता है कि कहाँ पर क्या बनाना है। अब हम इसे ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे। तो जब हम ड्रॉ करते हैं तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बॉटम से ऊपर जाते हैं, मतलब चिन से, लिप्स से, फिर नोज से, फिर आई पे आते हैं। बहुत लोग आईब्रो से आई आए, फिर नोज आए, फिर लिप्स एंड चिन आए। अब बहुत लोग बीच से भी स्टार्ट करते हैं, डायरेक्टली नोज से स्टार्ट करते हैं। तो डिपेंड करता है कि आप कहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। मेरे केस में मैं आई से स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है। तो आई को स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि आई भी कहाँ पर होगी। सब कुछ कैलकुलेटेड होता है, ठीक है। तो हम आई वाली लाइन को पहले डिवाइड कर लेते हैं 5 पॉइंट्स में, ठीक है। तो हमारे पास 5 बॉक्सेज आ गए। जो एक्सट्रीम लेफ्ट एंड एक्सट्रीम राइट है उसकी डिस्टेंस कुछ ऑलमोस्ट इक्वल होगी। एंड देन मिडिल में 3 बॉक्सेज आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। मिडिल में जो 3 बॉक्सेज दिख रहे हैं वो भी इक्वली प्लेस्ड होगी। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं ये वाले जो 2 डॉट्स है उसको हम कनेक्ट करेंगे तो हमारी आई क्रिएट होगी, ठीक है। इन दोनों आई के बीच में जो स्पेस होगा उसमें नोज आएगा, ठीक है। आई को हम एक रेगुलर शेप दे देते हैं, जैसा भी आई का शेप होता है। तो एक हम रेगुलर शेप दे देते हैं आई को। नाउ यहाँ पर आईब्रोज आई के हल्के से ऊपर से स्टार्ट होगी और उसका जो कर्वेचर होता है वो ऑलमोस्ट आई के जैसा ही होगा, बट ये डिपेंड करता है कि आप पर्सन टू पर्सन वैरी कर जाता है। तो अभी के लिए केस में तो हम लोग एक आइडियल मैन का या आइडियल फीमेल का बना रहे हैं, तो अभी के लिए हम आईब्रोज को एक नॉर्मल शेप दे देते हैं जैसा कि नॉर्मली दिखता है मोस्ट ऑफ द केस में। नाउ हम इसे थोड़ा सा डार्कन भी कर देते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आए, बट मैं कोशिश करता हूँ चीज़ों को लाइट रखूँ जब तक मैं उससे डिटेलिंग नहीं करना चाहता हूँ। तो आई के ऊपर वाला पार्ट थोड़ा डार्कन रहता है, उसे हम थोड़ा डार्कन कर लेते हैं। एंड देन हम इसे आईबॉल क्रिएट कर लेते हैं। आईबॉल के अंदर एक पीपल होगा जो भी डार्क रहता है, ठीक है। तो दोनों के इसमें हम क्रिएट कर लेते हैं। एंड देन रेस्ट ऑफ द पार्ट हल्का लाइट रहता है और
डिपेंड करता है किस तरफ से लाइट आ रही है उसमें शाइन होते हैं। ठीक है, अब हमारा पार्ट आ गया नोज वाला। नोज का ऑलरेडी मैंने लाइन क्रिएट कर रखा था। अब नोज कितना चौड़ा होगा वो भी डिसाइड होता है आई से। आप देख रहे हैं आई का एक्सट्रीम लेफ्ट एंड देन द अदर आई का एक्सट्रीम राइट, तो उसके नीचे एक लाइन ड्रॉ करना है और इतनी ही चौड़ाई होगी आपके नोज की, इससे ज़्यादा नहीं होती है। मोस्ट ऑफ द केस में ये देखा गया, बट हाँ एक्सेप्शंस ऑलवेज आर देयर। तो यहाँ पर हमारी नोज भी क्रिएट हो गई, एक नॉर्मल शेप क्रिएट हो गया। नाउ नोज के नीचे हमारा आता है लिप्स। लाइन आपको दिख ही रहा है तो उसको थोड़ा डार्कन कर लेते हैं। तो ये हमारी लिप्स पार्ट है। लिप्स कितनी चौड़ी, अगेन हम आई से रेफरेंस लेंगे ऐसा। आई के थोड़ा लेफ्ट जाते हैं दोनों के केस में, थोड़ा राइट थोड़ा राइट, वहाँ से ऊपर से एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं बॉटम की तरफ एंड देन ये दोनों बॉटम लाइन जहाँ पर वर्टिकली लाइन ज्वाइन होगी उतनी ही चौड़ाई होगी हमारे लिप्स की। ठीक है, तो हमारा लिप्स इतना ही चौड़ा होता है मोस्ट ऑफ द केस में। अगेन वेरी करता है पर्सन टू पर्सन एंड जेंडर टू जेंडर ऑल्सो वेरी कर जाता है। एंड देन लिप्स की चौड़ाई कितनी होगी, ऊपर वाले लिप्स की, नीचे वाले लिप्स की, उसका कर्वेचर कैसा होगा, ये नॉर्मल जो होता है मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिया है। और मैं जो भी बता रहा हूँ ये 100% ऐसा नहीं होता है, ये एक नॉर्मल आपको एक ह्यूमन शेप बनाने के लिए बताया जा रहा है। यहाँ के केस में आप चीज़ों को वेरी कर सकते हैं, आप अपने अनुसार चीज़ों को चेंज कर सकते हैं, बट एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन के अनुसार ऐसा मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, अब हम इस आउटर एज को, जो फेस की आउटर लाइंस है उसको थोड़ा डार्कन कर लें। ये वाले जो कर्वेचर आप देख रहे हैं ये वाली होती है बोन्स की लाइन। यहाँ पर जो चिक बोन्स होते हैं आपके दोनों साइड वो उभरे होते हैं, बहुत लोगों के केस में बहुत क्लियरली विजिबल होते हैं और बहुत सारे केस में नहीं भी दिखता है। तो यहाँ से आइडिया हमें लगता है कि शेडिंग हमें कहाँ करनी है, कहाँ कौन सा एरिया डार्क होगा कौन सा एरिया लाइट होगा। वेल एजेस को हम थोड़ा और डार्क कर लेते हैं और फाइनली हम जो माउथ या फेस का जो है आउटर लाइन वो पूरा क्रिएट कर लेते हैं। कोशिश करना कि सिमेट्रिकली दोनों साइड हो। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सिमेट्रिकली हो। गलतियाँ होती है, आप उसे सुधार सकते हैं, नो डाउट। मेरे केस में कभी कभार मैं गलती करता हूँ, कभी कभार बहुत एक बार में भी सही हो जाता है। नाउ अब आप ईयर कहाँ से स्टार्ट होगा, ये आई के ऊपर जो पार्ट है यहाँ से आपकी ईयर स्टार्ट होती है एंड देन फिनिश होती है ये नोज का हल्का सा ऊपर वाला पार्ट। ऑलमोस्ट नोज का आउटर पार्ट जो है वहाँ पर ही फिनिश होती है। तो आई के केस में भी, तो ईयर के केस में भी थोड़ा बड़ा छोटा हो जाता है। कहते थे कि गौतम बुद्धा की कान जो बहुत बड़ी हुआ करती तो मुंह तक आती थी, बट नॉर्मल केस में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो ईयर हमारा क्रिएट हो गया। थोड़ा सा हम इसे टेक्सचर दे देते हैं, थोड़ा रियलिस्टिक लुक दे देते हैं। ठीक है, डार्कन वगैरह कर देते हैं। नाउ यहाँ पर ऑलमोस्ट फेशियल स्ट्रक्चर हमारा क्रिएट हो गया है एंड देन मैं लिप्स को थोड़ा शेड कर देता हूँ। हल्का शेडिंग हो गया, बट ऑलमोस्ट यहाँ पर हमारा जो फेशियल स्ट्रक्चर है कंप्लीट हो जाता है। आई होप इस वीडियो से आपको थोड़ी बहुत वैल्यू तो मिले होगी आपको। अब रियलिस्टिक डिज़ाइन क्रिएट करने में उतनी दिक्कत नहीं हुई जितने पहले होती थी, बट आप इसको बार बार अपने दिमाग में याद कर लोगे तो आपको आगे बहुत आसानी होगी कोई भी रियलिस्टिक आर्ट क्रिएट करने में, रियलिस्टिक ह्यूमन फेस क्रिएट करने में। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ताकि हमें मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए और भी अच्छी कंटेंट लेके आऊँ।